वेलकम इन आर के पोजिशनल क्लासेस। सो यूजीसी नीट एग्ज़ाम्स के अंदर जिनका जो पेपर कॉमर्स सब्जेक्ट है यहाँ पे उनके लिए मैं बता दूँ, यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टडी करके जाना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दिस इज़ द 100% इम्पॉर्टेंट और यहाँ से आपके क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। एंड यहाँ पे मैचिंग वाला क्वेश्चंस आता है, एक कॉलम में आपका ये नेम गिवन रहता है एंड एक कॉलम में आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नंबर। सो आपको मैच करना होता है कि कौन सा स्टैंडर्ड है वो कौन से नंबर पे या फिर कौन से नंबर पे एंट्री होती है उनकी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अकाउंटिंग एएस, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एएस बोलते हैं। एएस 1 किसके लिए होता है? एएस 1 होता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। देखो किसी अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोजर करना होता है, ये एक नियम है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस में आता है? 1 के अंदर आता है। ओके, सेकंड है वैल्यूशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को और क्या बोलते हैं? यहाँ पे स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है, बट यहाँ पे न्यू नाम यहाँ पे ऐड हुआ है इन्वेंट्री। सो दैट AS2 में क्या आता है आपका? वैल्यूशन ऑफ इन्वेंट्री। AS3 के अंदर यहाँ पे आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको अच्छे से बनाना आता होगा, बनाना आता है तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पुटअप होने के चांसेस होते हैं। मैं साथ के साथ आपको बताती भी जाऊँगी कि यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर्स है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो आपका 100% इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मिस नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट वन इज AS4 कंटिजेंसीज एंड इवेंट ऑक्यूरिंग द बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट का नाम पकड़ लो, बैलेंस शीट आपका AS4 के अंदर आता है। ऐसे ही यहाँ पे अगर अपन AS5 की बात करें तो नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड्स अकाउंटिंग पॉलिसीज़, जो नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस जिसको अपन क्या कहते हैं, PNL अकाउंट भी कहते हैं, वो यहाँ पे AS5 के अंदर आएगा। ओके, अकाउंटिंग AS मतलब यहाँ पे AS नंबर 7 है और यहाँ पे है कंस्ट्रक्शंस कॉन्ट्रैक्ट। आपने अच्छे से रीड आउट किया होगा। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो चैप्टर है वो आपका MCOM का लेवल का है। सो दिस इज़ द 100% इम्पॉर्टेंट। ओके, सो 8 यहाँ पे पहले था बट अब इसको रिवाइज कर दिया गया है। सो प्लीज़ अब 8 जो नंबर है वो आपको ज़्यादा याद रखना नहीं है। AS9 यहाँ पे है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशंस। ओके, सो यहाँ पे रेवेन्यू आपको नाम पकड़ लेना है और इसको याद करना है। 9 नंबर पे क्या आता है? रेवेन्यू आता है। ठीक है, ऐसे ही आपको वहाँ पे मैचिंग वाला आता है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना आपको। एंड यहाँ पे नेक्स्ट वन इज़ नंबर 10 नंबर में है आपके अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इन्वेंट्री इक्विपमेंट। ओके, सो दैट यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका ये 100% इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके जो लास्ट 2017 से लेकर 2021 है वहाँ तक इससे क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं। यूनिट कह सकते हैं कि आपकी जो AS10 है उससे यहाँ पे क्वेश्चंस पुटअप हुआ है। तो आपको 10 तो आपको 100% याद कर लेना ही कर लेना है। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एंड नेक्स्ट वन इज AS11। AS11 आपका रिलेटेड है द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट आपने MCOM लेवल का ये टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ओके, नेक्स्ट वन इज AS नंबर 12। AS नंबर 12 है आपका अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। जो गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है उसके लिए अकाउंटिंग की जाती है AS12 के अंदर। ओके, नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, 100% इम्पॉर्टेंट। देखो AS13 के अंदर क्या आता है आपका? इन्वेस्टमेंट से आता है, तो इसको रिलेट करके अच्छे से याद करके फिर एग्जाम्स में जाए आप। AS14 अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशंस। अमलगमेशंस का आपको सभी का पता है क्योंकि इसका एक सेपरेटली चैप्टर है और इसमें भी चैप्टर के अंदर भी आपको अच्छे से यहाँ पे बताया हुआ है कि ये AS14 के अंदर ही आता है। तो आई थिंक आपको ये तो क्लियर होगा कि अमालगमेशन है वो AS14 के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉय बेनिफिट आपका आता है AS नंबर 15 के अंदर। ओके, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड AS16 है आपका, रिलेटेड कर सकते हो आप बोरोविंग कॉस्ट से। जो बोरोविंग कॉस्ट होती है उनकी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो 16 नंबर है। सेगमेंट रिपोर्टिंग ये आपका यहाँ पे 17 नंबर लेता है, ये आपका AS17 में आता है। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर AS18 के अंदर आता है। लीज़ आपका पूछा गया था 2018-17 के अंदर पूछा गया था ये लीज वाला। AS20 आपका पहले भी पूछा गया है। एंड यहाँ पे अर्निंग पर शेयर है इसका AS20
अर्निंग पर शेयर। एंड यहाँ पे EPS का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। एंड AS 21 है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड AS 22 है यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर टैक्स ऑन इनकम पे जो टैक्स लगता है उसकी अकाउंटिंग किस में होती है, AS 22 में। एंड अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, दिस इज़ द AS 23। एंड यहाँ पे जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया है वो आप एक बार ज़रूर देख लेना उनको, क्योंकि वो ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिस्काउंटिंग, यहाँ पे डिस्काउंटिंग ऑपरेशंस है जो आपका आता है 24 में। एंड इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किस में होती है, ये आपकी होती है इसमें 25 नंबर में। ओके, AS 25 में आपको इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये भी आपका पूछा गया था UGC नेट एग्ज़ाम्स में। एंड इंटेंजिबल असेट्स, ये भी आपका पूछा गया था AS 26। ओके, इंटेंजिबल असेट्स। AS 27 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर इंटरेस्ट एंड जॉइंट वेंचर एंड इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स, ये आता है आपका 20 नंबर और 28 नंबर पे, इम्पेरियल ऑफ असेट्स। एंड प्रोविज़न कंटिजेंसी लाइबिलिटीज़ एंड कंटिजेंसी असेट्स, कंटिजेंसी लाइबिलिटीज़ एंड कंटिजेंसी असेट्स, संदिग्ध दायित्व एंड संदिग्ध, यहाँ पे जो असेट्स होती है उनका प्रोविज़न किस में किया जाता है, 29 नंबर में। ओके, एंड 32 इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर। ओके, सो देखो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको लगा सकते हो स्टार में, क्योंकि ये इस टॉपिक से हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा और 2 नंबर आपका फ्री का है, इससे अगर आपने मैचिंग वाला इसमें मिलान कर लिया तो। UGC नेट अपडेटेड नोट्स अवेलेबल है, जनरल पेपर यहाँ पे अवेलेबल है, कॉमर्स आपका हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, मैनेजमेंट, इंग्लिश लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, लेबर वेलफेयर, ऑल मटेरियल इज़ अवेलेबल। एंड करंट अफेयर्स आल्सो प्रोवाइड, करंट अफेयर्स अभी रिसेंटली का है जो आपका 23 जो आप आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए उसके लिए भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ व्हाट्सअप नंबर आपको जैसे कि स्क्रीन पे शो हो रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर चेक कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना ऑल जो अपडेट्स आती है उनके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स।